हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस में कई सारी गैस पाया जाता है। कौन कौन गैस पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में? तो सबसे पहले सर्व प्रमुख CO2 होता है, फिर CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, जिसको LPG में हम लोग भरते हैं, फिर N2O जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं यानी लाफिंग गैस कहते हैं, फिर H2O। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर आपको एक और याद रखना है, O3 यानी ओजोन गैस, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था। बताओ बताओ बताओ, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था? तो बच्चों आप बताना कि क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने से है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब चलाया गया था? 1997 में चलाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, पृथ्वी दिवस तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा, ओजोन दिवस के लिए पूछेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन हुआ था? ओजोन दिवस के लिए, ओजोन दिवस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। ये कब हुआ था? 1987 में। 1987 में 2 अक्टूबर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जानते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है, वो कौन सा हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि ओजोन गैस में कौन कौन सा शामिल होता है। कार्बन डाई भी होता है, CH4 भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, और NO2 भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से कह रहा है तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, CO2 के बारे में याद रखना, यह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए, और वायुमंडल में CO2 का प्रधानता पूछो कितना होता है? तो वायुमंडल में CO2 0.03% होता है। कहाँ? वायुमंडल में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस अभी भी मैंने आपको बताया हूँ कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। 22 अप्रैल क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है कि कब पारित हुआ था। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1972 में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वन और वन में रहने वाले रहने वाले जीवों का संरक्षण करना। क्या था? संरक्षण करना था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1984 में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। 1991 में उदारीकरण निजीकरण नीति आया था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। सुंदरवन डेल्टा से याद रखना, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात आपको याद रखना है। और सुंदरवन डेल्टा पूछे कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, डेल्टा का पिता किसको कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, मानस नेशनल पार्क यह भी एमपी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, सबसे अधिक वन किस राज्य में भारत में पाया जाता है, तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश को हम लोग नदियों की मायका कहते हैं, क्या कहते हैं, नदियों की मायका कहते हैं। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कौन कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू, कौन कहा था, नेहरू कहा था। ठीक है, अच्छा, और मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का, राष्ट्रीय वन नीति भारत में पहली बार कब लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय वन नीति भारत में पहली बार 1952 में लागू हुआ था, और दूसरी बार कहेगा कब लागू हुआ था, तो 1988 में सेकेंड बार लागू हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो वन नीति जब 1952 में लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय वन नीति भारत में पहली बार कब लागू हुआ था, 1952 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, और बताया गया था कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में क्या है, सबसे अधिक वन है, ये बात आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक वन पूछे कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कितना है, 30.72% है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, वन रिपोर्ट जो होता है प्रत्येक 2 साल बाद पेश किया जाता है, प्रत्येक 2 साल बाद पेश किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सतत विकास का परिभाषा दोस्तों जो है, सतत विकास का परिभाषा पूछेगा कब दिया गया था, तो सतत विकास का परिभाषा 1987 में दिया गया था, ये बात आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन पर 2015, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। वर्ष 2023 में हम लोग जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उसका थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण से बचना, बीट प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सतत विकास के बारे में बताता हूँ। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का परिभाषा 1987 में दिया गया। इसका परिभाषा कब दिया गया, 1987 में दिया गया, ब्रुटलैंड रिपोर्ट द्वारा। किसके द्वारा, ब्रुटलैंड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। उस समय कौन था वाइसराय, लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो, जिन्होंने 1872 में करवाया था। ठीक है, लेकिन नियमित रूप से जनगणना अगर पूछे, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होता है,
तो नियमित रूप से अगर जनगणना पूछे, नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू हुआ। और शुरू कौन किया था? लॉर्ड रिपन। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। ये बात आपको याद रखना है। नियमित रूप से जनगणना, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में पहली जनगणना 1872। अगर पूछ लेता नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना हो रहा है, तो क्या आंसर होता? 1881 तब होता। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा, 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग है 121 करोड़, 125 करोड़ के आसपास में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में लिंगानुपात 2011 कितना था? भारत में लिंगानुपात पूछ रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताओ। शिशु, स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की की संख्या बताना है, लिंगानुपात। तो 2011 के जनगणना के अनुसार तो आपको क्या बता देना है? भारत में लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो 2011 में था 943 फीमेल पर 1000 पुरुष था। कितना था? 1000 पुरुष था 2011 के अनुसार। तो ऐसा आसपास में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य कौन आ जाएगा? अपना बिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपना बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहता है। डर लगेगा आदमी को जाने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? सबसे अधिक किसका था? तो उत्तर प्रदेश का, और बिहार जो था सेकेंड स्थान पे आता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछे, यहाँ पर क्या पूछा? सबसे अधिक पूछ लिया तो उत्तर प्रदेश, अगर सबसे कम पूछता, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाता सिक्किम। क्या हो जाता है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना, पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें महिलाओं की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये बात आपको याद रखना, यानी कि महिला कितना है? 1037 महिला पर 1000 पुरुष है। 1037 महिला पर फीमेल पर 1000 पुरुष है। 1000 पुरुष है। तो कहाँ पर पूछेगा? किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? पुडुचेरी में। कितना है? 1037 अगर महिला है तो 1000 उसमें क्या है? पुरुष है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा कि धार्मिक अल्पसंख्यक कास्ट का सबसे कम धार्मिक अल्पसंख्यक कास्ट कौन सा है? तो ईसाई है। कौन है? ईसाई है। चलिए
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।